ये आप लोग बाइकिया देख सकते हैं, ये बाइकिया वाला एक था, इसके ऊपर वो वाला पत्थर जो है ना छत गिरी आके, वहां से ब्लास्ट हुआ है और ब्लास्ट होके यहाँ से एक बंदा गुजर रहा था। तो ये वाला जो पार्ट है ये बहुत बड़ा और बहुत ख़तरनाक धमाका हुआ है। फायर ब्रिगेड की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गाड़ियाँ खड़ी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम दोस्तों, हम लोग अभी मौजूद हैं एम ए जिना रोड पे, कैप्री सनमा के बिल्कुल ऑपोजिट हम खड़े हैं। मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं एक बहुत बड़े धमाके की आवाज़ आपको कुछ देर पहले सुनाई दी होगी। पूरा कराची जहाँ तक बहुत दूर तक, ये काफ़ी मीलों तक ये आवाज़ गई है और सब लोग ये परेशान थे कि ये आवाज़, ये धुआं कहाँ से आ रहा है। दरअसल ये जो आग लगी है, ये जो धुआं आ रहा है, ये बिल्कुल मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं। वो जो बिल्डिंग है वो तबाह हो चुकी है, बहुत बड़ा एक होल हो चुका है और फायर फाइटर इस टाइम पे आग बुझाने में लगे हुए हैं। बारिश हो रही है, इसकी सूरत हाल चल के नीचे जाके आपको दिखाते हैं। कुछ फुटेज आपको यहाँ से दिखाते हैं कि जानी माली कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि यहाँ पे एक फायर वर्क्स की एक बहुत बड़ा गोदाम, बहुत बड़ी दुकान थी जो बिल्कुल निस्त नाबूद हो चुकी है इस टाइम पे। अल्लाह करे कि कोई जानी नुकसान ना हुआ हो। हम चलते हैं नीचे, चल के सारी सूरत हाल से आपको आगाह करते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो फिर आओ मेरे नाल। अगर मेरा कैमरा दिखा सके तो यहाँ पे आप लोग देखें, तमाम न्यूज़ चैनल की जो है गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। ये देखें, और कुछ पटाखे जो है ना फट रहे हैं। वो देखें, और फट रहे हैं। ये देखें, यहाँ कुछ और भी हो रहा है। ये देखें, और धमाके भी हो रहे हैं अंदर। अब ये देखें, यहाँ से फायर ब्रिगेड वाले जो अभी हमारे डिस्कस हो रही थी, काला धुआं अगर आ रहा है तो इसका मतलब है कि आग नहीं बुझी, आग पे काबू नहीं पाया जा सका। और अगर आप मेरे कैमरे में गौर से देखें तो ये इतना ख़तरनाक, इतना ज़ोरदार धमाका था कि इस धमाके ने बिल्डिंग को तबाह कर दिया है। बिल्डिंग बीच में से अलग हो गई है, वो देखें, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पे ये फायर वर्क्स की शॉप थी और वो शॉप, उसकी बैक पे उनका गोदाम था। वो गोदाम पूरा तबाह बर्बाद हो गया है। और जानी नुकसान कितना हुआ है, माली नुकसान तो लाखों करोड़ों रुपए का लग ही रहा है, जानी नुकसान भी लग रहा है इसको देख के हुआ है। बहुत बड़ा और बहुत ख़तरनाक धमाका हुआ है। फायर ब्रिगेड की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गाड़ियाँ खड़ी हैं। तो इस धमाके की शिद्दत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि वो सामने धमाका हुआ है और यहाँ पे ये एक प्लाज़ा बन रहा है। इस प्लाज़ा का ये ऑफिस, ये उस धमाके की प्रेशर से ये शीशा टूट गया और ये सारा आप ऑफिस देख सकते हैं, ये पूरा ऑफिस जो है तहस नहस हो गया। इतना ख़तरनाक प्रेशर था इस धमाके का, ये देख सकते हैं आप। ये हाल हुआ है इस धमाके से। धमाका वो सामने हुआ है और एक और आपको चीज़ दिखाते हैं। ये सामने वाली बिल्डिंग के, ये देखें, ये शीशे देखें, ये सामने वाली इमारत के शीशे भी सब टूट चुके हैं। बहुत खतरनाक। आपके सामने हुआ है, क्या हुआ था इसमें? बम फटा? अच्छा, बम फटा। अच्छा, बम नहीं फटा। हाँ, ये हम समझ रहे थे बादल वगैरह, वेदर बोल रहे थे बादल वगैरह फटे, तो बादल वगैरह कुछ भी नहीं फटे। और उसके 5 मिनट के बाद धूप निकल गया और एकदम से मीडिया पर खबर आती है ये जहाँ शादी वगैरह के बम फटाखे वगैरह दिए जाते हैं, वहाँ पर ब्लास्ट हो चुका। तकरीबन जानी नुकसान भी हुआ, माली नुकसान भी हुआ। नुकसान कितना सुनने में आ रहा है? तकरीबन ये 5 से 6 अफराद जो काम कर रहे थे वहाँ पर वो एक्सपायर हो चुके हैं और ये अपना सामने बिल्डिंग के सारे सब शीशे टूट गए हैं। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। तुम लोगों ने धमाके में क्या देखा था? हाँ, छत के पत्थर आए हैं इधर, इस तरफ इधर पत्थर, ये जो गिरे हैं पत्थर सारे नीचे, ये वहां से उड़ के आए हैं। किसके ऊपर? बाइक वहाँ पड़ी, उसका फोन भी पड़ा। अच्छा, फोन भी पड़ा हुआ है, बाइक बाइक वाला भी नुकसान हुआ है, उसको भी है? मर गया बंदा? कहाँ पे? बाइक उसकी खड़ी हुई उधर। अच्छा, अल्लाह खैर करे भाई। आगे चलते हैं, आगे चल के आप लोगों को और भी जगह दिखाते हैं। ये आप लोग बाइकिया देख सकते हैं, ये बाइकिया वाला एक था, इसके ऊपर वो वाला पत्थर जो है ना छत गिरी आके, वहां से ब्लास्ट हुआ है और ब्लास्ट होके यहाँ से एक बंदा गुजर रहा था। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पत्थर है,
ये इसके ऊपर गिरा है और बंदे की बता रहे हैं कि इसकी डेथ हो गई है। वहाँ पे कुछ ब्लड भी है, लेकिन वो ब्लड हम वीडियो में नहीं दिखा सकते। लेकिन ये बाइक है जो चलते हैं बंदे पे जो गिरा है आके, तो ये बहुत मुश्किल ये है कि ये बंदा जो बाइक की हालत है देख के लग रहा है कि बंदा जिस टाइम पे बचा होगा। तो अभी करीब चलते हैं और करीब चल के जो मीडिया रिपोर्ट है वो वाला, ये वाला, अच्छा अच्छा अच्छा, अल्लाह खैर करे। कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? अच्छा थोड़ा यहाँ आ जाते हैं, थोड़ा लोगों को बताते हैं। वो सामने कैप्री सैनमा है, अभी भी धुआं निकल रहा है। आप कहाँ से आए हैं यहाँ पे? एम्प्रेस मार्केट से आए। थोड़ा सा ऊंचे बोलिएगा ताकि लोगों को आपकी बात समझ में आ जाए। कितना जोरदार धमाका था? एम्प्रेस मार्केट तो बहुत करीब है यहाँ से। वो तेज आवाज आई है, उसको देख के ही लोग यहाँ पर भागे। पहले वो धुआं जब निकला ना, पहले तो लोग समझे बादल की आवाज है। सही है। फिर उसके बाद जब यहाँ धुआं निकला ना, फिर लोग यहाँ की तरफ को भागे। तो जब आप यहाँ पे आए थे क्या सूरत हाल थी उस टाइम पे? रक्षे वाले, मतलब रक्षे में कोई नहीं था, रक्षे की पूरी हालत डैमेज। जख्मी थे? जख्मी नजर नहीं आए। वैसे यहाँ मलबा वाला बहुत पड़ा हुआ था यहाँ पे। और अंदर से जब ये जो लोग हैं जो जख्मी हुए हैं और कुछ लोगों का पता फौरन भागे थे लोग, फौरन लेके भागे। अच्छा फौरी तौर पे जब तक यहाँ लोग आए ना, तो ऑनर लोग लेके जो लेके भागे हैं लोग। अच्छा, कुछ अभी पता नहीं है कितने लोग जिंदा हैं, कितने अभी कुछ पता नहीं। मतलब अंदर वालों का तो बहुत मुश्किल लग रहा है कि जो अंदर जिस तरह ये इमारत बीच में से जिस तरह मैं देख रहा हूँ तबाह। नॉर्मली लोग अंदर 15 से 20 लोग होते ही होते हैं। मैं खुद अंदर गया हूँ और मैंने अंदर एट अ टाइम कम से कम 40 बंदा तो अंदर होता है। कस्टमर भी होता है और बहुत बड़ा स्टाफ तो इनका अपना है और अंदर बहुत बड़ा सेटअप था ये। बाकी अल्लाह ताला इनकी जान और माल की हिफाजत करे और बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। हमारे साथ इस टाइम पे वकास भाई हैं, सीनियर रिपोर्टर हैं। वकास भाई खैरियत से आप? ठीक ठाक हैं। ये बड़ा ही अफसोसनाक एक वाकया हुआ है यहाँ पे, तो लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में आगाही दें कि ये कैसे हुआ है और अंदर कोई जानी या माली क्या नुकसान हुआ है, तो लोगों को प्लीज अपडेट दीजिएगा इस बारे में। जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, नुमाइश चौरंगी से आने वाली MA जना रोड की शारा है जो कि जैकब लाइन का इलाका कहलाता है। ये जैकब लाइन का इलाका है। यहाँ पर एक इमारत है 2 मंजिला, बालाई मंजिल पर दफातर हैं, नीचे दुकानें हैं जिनमें दुकानों में आतिशबाजी का सामान बनाने की, उस दुकान में भी सामान रखा हुआ था। उसके साथ साथ मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर्स की दुकानें थी। उसके साथ जो है जो मेडिकल के दीगर इक्विपमेंट्स हैं उसकी फ़रोख्त करने की भी दुकानें थी। उसके बिल्कुल बराबर में ये गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल है। सबसे पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि ये एक बहुत बड़े जानी नुकसान से कुदरती तौर पर हम बच गए। अगर आज इस सरकारी स्कूल में तातील न होती तो यहाँ तालिबात की और असातिज़ा की बहुत बड़ी तादाद होती है और तो वो भी इसकी लपेट में आती। अब इसकी धमाके की शिद्दत का अंदाज़ा इससे लगाएं कि मैंने ये धमाके की आवाज़ और धुआं जो है फिरर हॉल पर देखा और सुना। अच्छा। मैं उस वक्त फिरर हॉल पे मौजूद था अपनी लाइव हिट के सिलसिले में, वहाँ से देखा, मैं वहाँ से पहुँचा हूँ। अब ये इमारत जो कसीरुल मंजिला इमारत है, इस इमारत की हर फ्लोर के आप देखेंगे शीशे टूटे हुए हैं। बिल्कुल। इससे अंदाज़ा लगाइए कि इस बड़ी तादाद में यहाँ पर आतिशबाजी का सामान या आतिशगीर मादा मौजूद था। तो यानी ये कितना बड़ा खौफनाक काम हो रहा था। MA जना रोड जो कराची की 3 बड़ी मेन आर्टरीज में से एक आर्टरी है, उसमें यहाँ पर जैकब, इसके बराबर में ये आपने जो यहाँ पर इमारत है, इसमें इस इमारत में जो जहाँ पर हमारा ये हॉस्पिटल है, हमदर्द हॉस्पिटल, इसमें नीचे ट्रांसपोर्टर्स के दफातर हैं, वो पूरे के पूरे दफ्तर तबाह हुए। बिल्कुल। मैं अगर आप लोग यहाँ पर हमारी निग्लिजेंस का अंदाजा इस बात से लगाइए कि यहाँ पर चलता फिरता ट्रैफिक जो बेशतर जख्मी हुए ना, वो जख्मी जो लोग हुए ये पत्थर गिरने से और जो ये स्लैब गिरे और धमाके की शिद्दत की वजह से शीशे टूटे और वो दूर दूर तक गए, उसकी वजह से जख्मी हुए। मामूली, ज्यादातर को मामूली नौयत के या अमूमी नौयत के जख्म आए हैं। जो लोग कुछ जो अंदर दुकान में इसमें मौजूद थे वो झुलसे हैं। मैं आपको एक और बात, मैं आपसे पहले भी एक बात कर रहा था कि आज के इस इंसिडेंट की नौयत के बारे में और पुलिस काम करेगी, हुकूमती इदारों से बाहर का सवाल लाजमी होना चाहिए कि हमारा लेबर डिपार्टमेंट, EOBI क्या कर रहा था, यहाँ पर भी दुकानें थी, क्या उनके पास ये दुकानें रजिस्टर्ड थी? टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का काम है ट्रेड लाइसेंस जारी करना, क्या उन्होंने इन दुकानों को ट्रेड लाइसेंस जारी किया हुआ था? कानून ये कहता है, इब्तदाई तौर पर जो हमें पता चला है कि आतिशबाजी का सामान रखने का अगर किसी के पास परमिट है भी तो उसकी भी एक मुकर्रर मिकदार है, तो उस मिकदार से ज़्यादा नहीं रखा जा सकता, चाहे वो किसी भी जगह पे। अव्वल तो इस गुंजान आबादी में होना नहीं चाहिए था। अब इसकी नौयत से हटके एक और चीज़ जो कराची में अमूमन लैग कर जाती है वो हमने देखा, पहली मरतबा मुझे तो कम से कम नज़र आया कि तमाम इदारे बशमूल सरकारी और निजी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के साथ काम किए। एक बहुत बड़े जानी नुकसान से हम बच गए। फौरी नौयत के तो फौरी तौर पर बल्दियतमा कराची की फायर ब्रिगेड पहुंचा, रेस्क्यू डेवलपमेंट टूटू ने दूसरी जानिब से काम किया, ईदी, छिपा, अल खिदमत के रजाकार, एक ये हुआ।
दूसरी चीज़ जो कराची वालों के लिए हमें बहुत ज़्यादा जिसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, लोगों को इस बारे में कहना और आगाही देने की ज़रूरत है कि हर हादसे, सान्हे और वाक़े के बाद लोगों का एक हुजूम जमा हो जाता है जो रेस्क्यू ऑपरेशन को सबसे ज़्यादा मुतासिर करता है। इस वक्त भी आज भी यही हुआ कि एम ए जिन्ना रोड मसरूफ तरीन शाहरा है, दोनों ट्रैक पर भरपूर ट्रैफिक थी। अब एक जानिब रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए गाड़ियां आना चाहती हैं और एक जानिब ट्रैफिक जैम है, लोगों के हुजूम है। लोग जिनमें से अक्सरियत जो है ना काम करना या उनकी हेल्प करना नहीं चाह रही थी, बल्कि वो सिर्फ देख रही है, तमाशाई देखने के लिए तमाशाई। तो इस जो हमारी कराची वालों की एक बुरी ऐसी आदत है, मादरत के साथ मैं कहूँगा, उसको भी देखने की ज़रूरत है। अभी जानी नुकसान के बारे में क्या कहा जा रहा है? अब तक की जो रिपोर्टेड सूरत हाल है उसके मुताबिक 27 अफराद जख्मी हुए हैं, जिनमें से 12 की हालत तशवीशनाक है। अच्छा, जिसमें यहाँ के ऑनर भी शामिल होंगे, दुकानदार भी शामिल हैं, ऑनर भी शामिल हैं। अच्छा। इस इमारत के जिसमें यानी जो बराह रास्त मुतासर है, और फिर इससे मुल्हिका इमारतों की वजह में भी जो लोग जख्मी हुए हैं, जो राहगीर भी जिनके ऊपर आगे पत्थर गिरे हैं, बड़े शीशे गिरे, वो भी जख्मी हुए हैं। तो ये वो एक जो है वो हुआ है। मैं अपने आपके तवज्जुह से एक दफ़ा फिर तमाम खासतौर पर सियासी जमातों को और कराची के शहरियों को अपील करूंगा कि किसी भी वाक़े पर सबसे पहले ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए करें, हुजूम ना बनाएं, लोगों का अज़्दहाम खड़ा करके पुलिस, रेंजर, दीगर सिक्योरिटी एहलकारों, रेस्क्यू एहलकारों के लिए अजियत का सबब और मुश्किलात का सबब न बने। अगर हम कुछ और नहीं कर सकते तो दूर खड़े होकर दुआ करें और उसके लिए चंद एक लोग उसमें से कोशिश करें और उनके साथ रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो जिसके अंदर हमने आपको एम ए जिन्ना रोड कराची से कैप्री सिनेमा के ऑपोजिट जो ये उज़्मा प्लाजा है, जिसके अंदर ये सुपर फायर वर्क के ऊपर जो धमाका हुआ है, इसके अंदर जानी माली नुकसान हुआ है। और कहा जा रहा है एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक जो है यहाँ पे जो राहगीर गुजर रहे थे, जो लोग अंदर थे बाहर थे, सब मिला के करीब 100 के करीब लोग हैं जिनको चलते हुए लगी है, आते जाते हुए जो ट्रैफिक जारी थी उनको लगी है। अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखे। वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा, फेसबुक से, यूट्यूब से अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।